हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आपकी चैप्टर का नाम है बच्चों उपसर्ग, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। चलिए, यहाँ चित्र देखे जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहे हैं 3, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, एक चित्र में निर्वल, दूसरे में निर्झर और तीसरे में निर्जन। ठीक है, शब्द तो एक जैसे ही लग रहे हैं लेकिन चीजें अलग अलग है। तो अब हम कैसे उपयुक्त शब्द निर्वल, निर्झर और निर्जन में निर शब्दांश का प्रयोग हुआ है। निर मूल शब्द नहीं बल्कि उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में लगाकर उनके अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब आप देखेंगे बच्चों, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं। उपसर्ग मूल शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं जिनसे उनका अर्थ बदला जाता है। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपसर्ग के भेद। अब यहाँ उपसर्ग के 4 भेद दिए गए हैं बच्चों। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के उपव्यय, ठीक है, अपव्यय। संस्कृत के उपसर्ग सबसे पहले हम संस्कृत वाले उपसर्ग देखेंगे, जिसमें तालिका दी गई है, नवनिर्मित भी शब्द दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा उपसर्ग ए, ठीक है, अर्थ है नहीं, यानी ए का कोई अर्थ नहीं होता है, मात्रा नहीं होती। नवनिर्मित शब्द क्या है, अभाव, अज्ञान, अधर्म, अनीति। ठीक है, अन्न, अन्न हलंत लगा हुआ है, अन्न, ठीक है, अर्थ है नहीं या अभाव। ठीक है, नवनिर्मित क्या है शब्द इसका, अनादर, अनुपस्थिति, अनादि। अति, अति है हमारा उपसर्ग और अर्थ है हमारा अधिक। अब इसमें नवनिर्मित शब्द है अत्याचार, अत्यधिक, अत्यंत। ठीक है, परि, परि उपसर्ग है, अर्थ है हमारा सब और। ठीक है, नवनिर्मित शब्द है परिणाम, परिवर्तन, परिचय, परिक्रमा। ठीक है, अब है प्र, प्र से अर्थ है हमारा आगे, अधिक, ऊपर। और नवनिर्मित शब्द है प्रबल, प्रचार, प्रगति, प्रसार। ठीक है, प्रति, प्रति है हमारा उपसर्ग और अर्थ है हमारा और, हर एक, विरोध। ठीक है, नवनिर्मित शब्द हमारा प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिबिंब और प्राकृति। ठीक है, बी, बी है हमारा उपसर्ग और अर्थ है हमारा अलग या उल्टा। ठीक है, और नवनिर्मित शब्द है हमारा विभाग, विदेश, विज्ञान और विशेष, विशेष। ठीक है, सम हलंत लगा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे, अर्थ है हमारा पूर्णता, अधिकता, समीपता। अब यहाँ नवनिर्मित शब्द है संपूर्ण, संगम और संतोष, सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे दिया गया है, आप देख रहे हैं कि से के साथ है हमारा साथ, जो उपसर्ग से है और अर्थ है हमारा साथ। नवनिर्मित है सफल, सपरिवार, सकेरिया। सु, सु से हमारा अच्छा और सहज। ठीक है, सुफल, सुकरम, सुलभ, सुगम, सुपात्र। सब, सबसे है अपना, निजी। और जो अर्थ है हमारा, जो नवनिर्मित है शब्द, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य और स्वार्थ है। दुष, दुष से है हमारा, ठीक है, ये है बुरा, बुरे से दुष्कर्म, दुस्साहस, दुष्परिणाम और दुष्चरित्र। ठीक है, यह है निस, निस से है हमारा बिना, बिना से है हमारा निश्चय, निश्चल, निस्संदेह और निश्चल। ठीक है, यह है अधि, अधि से हमारा ऊपर, समीप, बड़ा। और हमारा जो नवनिर्मित है वो है अधिपति, अधिकारी, अधिनायक, अधिकरण। ठीक है, आगे हमारा अभि, अभि से हमारा सामने, पास। ठीक है, और नवनिर्मित शब्द है हमारा अभियोग, अभिनेता, अभिनय, अभिलाषा। ठीक है, यहाँ है अनु, अनु है हमारा सामान या पीछे, अनुरूप, अनुज, अनुगम। अप से हमारा बुरा या हीन, अपयश, अपमान, अपकार। ठीक है, अब से है बुरा या नीच, अवशेष, अवगुण, अवनीति, अवशासन। आ से हमारा तक, भर, पूर्ण। इसमें है हमारा बच्चों आजीवन, आसमुद्र, आदान, आमरण। ठीक है, उत, हलंत लगा हुआ है, ऊंचा या फिर हमारा है बच्चों हमारा श्रेष्ठ। ठीक है, उद्धार, उत्थान, उत्कर्ष, उत्साह, उत्तम। ठीक है, उप से है बच्चों हमारा गौण या छोटा, समीप। अब हमारा नवनिर्मित है शब्द उपदेश, उपकार, उपवास, उपमंत्री और उपनाम। तत्, हलंत लगा हुआ है, उसके जैसा, क्या है, तत्काल, तत्पश्चात, तदनुरूप, तत्पर। दूर, दूर से हमारा बुरा, कठिन, दुर्जन, दुर्लभ, दुर्दिन, दुर्गम और दुर्लभ। ठीक है,
नी से है अच्छी तरह, निवास, निवेदन, निबंध, निरोध, निवारण। ठीक है, आगे हमारा निर से है हमारा निषेध रहित, निर्जन, निर्धन, निर्बल, निर्दोष, निरपराध। ठीक है, अब हमारा परा से हमारा उल्टा या पीछे, इसमें है हमारा शब्द पराक्रम, पराभव, पराजय और पराकाष्ठा। अब यहाँ देखेंगे हम हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी के जो उपसर्ग हैं हमारे किस प्रकार हैं बच्चों। ऊ, सबसे पहले छोटा ऊ दिया गया है यहाँ हमारा, जिसका अर्थ है अभाव या रहित, इसमें है उजाड़ या उषण। ठीक है, ऊन एक कम है। ठीक है, इसमें 29, 59, 19, 39। ठीक है, यहाँ उध, अध से है आधा, अध्यापका, अधकचरा, अधलिखिला, अधमरा। अन्न से अभाव या निषेध, अनजान, अनपढ़, अनहोनी, अनबन। नी से है निषेध रहित, निडर, निकम्मा, निहत्ता। भर से है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरकस। कु से बुरा, कुकर्म, कुडंग, कुढंग या कुसंगति, कुरूप। ठीक है, अब है हमारा दू से है बुरा या हीन, दुबला, दुर्बल, दुर्गम। ऐसे है अभाव, निषेध, अचेत, अछूत, अचूक, अकाज। ओ से है बच्चों हमारा हीनता रहित, अघोट, अगुण, असोर। अब है उर्दू के हमारे उपसर्ग बच्चों, यहाँ उर्दू के दिए गए हैं। सबसे पहला है हमारा बा के साथ है अर्थ हमारा के साथ या फिर बाइज्जत, बाकायदा, नवनिर्मित शब्द है। अब यहाँ और भी दिए गए हैं बच्चों, अच्छे से देखेंगे। बद से है बच्चों बुरा, बदनाम, बदतमीज, बदकिस्मत, बदहजमी। ठीक है, अब है ला से है अभाव बिना, लाइलाज, लावारिस, लापरवाह, लापता। खुश से है अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब। ठीक है, गैर से है भिन्न, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क। ठीक है, अब यहाँ है हम या फिर साथ, ठीक है, साथ, हम सफ़र, हमजोली, हम उम्र, हमदर्द। ठीक है, बिला से है बिना, बिला शक, बिला वजह, बिला देरी, बिलांगा। दर से है मैं। ठीक है, दरअसल, दरमियान। ठीक है, कम से है थोड़ा, कम सिन, कम अकल, कमजोर। ठीक है, ना से है नहीं या अभाव, ना पसंद, ना लायक, ना समझ या ना चीज। ठीक है, बे से है रहित, बेखटके, बेदाग, बेइज्जत, बेकाबू। ठीक है, बै से है अनुसार के साथ, बखूबी, बतौर, बदनाम। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों हमारे उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के उपव्यय। ठीक है, अपव्यय आप देखेंगे। सबसे पहले उपसर्ग दिया है आबी से है हमारा अर्थ प्रकट, आविष्कार, आभिवार। ठीक है, यहाँ है बाहिस, बाहरी, बाहर, वहिमूर्ख, बहिर्गरम। पूर्व हलंत लगा हुआ है, अर्थ है आगे, इससे पुरस्कार, पुरोहित। ठीक है, अब है पुनः से है फिर, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण और पुनर्गमन। अर्ध से है नीचे। ठीक है, अधोगित, अधपतन, अधोमुख। ठीक है, अंतर से है अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा। आलम से है हलंत लगा हुआ है पर्याप्त। ठीक है, अलकृत, अलंकार। पुरा से है प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व। ठीक है, तिरस से है बुरा, त्रोभाव, तिरस्कार। सह से है सहित, सहर्ष, सहपरिवार, सजल। सत से है अच्छा, सजन, सदाचार, सद्भाव, सत्पुरुष। सह से है साथ, सहपाठी, सहदौर, सहयोग, सहगाम, सहमिति। ठीक है, न से है अभाव, नास्तिक, नैतिक। ठीक है, चिर से है बहुत काल तक, चिरायु, चिरकाल, चिरयाई। ठीक है, स्मरणीय बिंदु पढ़ लेते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 4 भेद हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अपव्यय। ठीक है, चलिए तो बच्चों पाठ खत्म होता है, मिलते हैं आपसे इसी तरह एक अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।